बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं एडवोकेट फैज़ सैयद आपके सामने हाजिर हूँ एक प्रोग्राम लेकर, जिस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा थीम, हमारा वो सरमाया, हमारा वो एसेट होगा जो हमारे बच्चे हैं। और इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके सवालात के जवाब देने की बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, औलाद की तरबियत जो है ये एक बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये एक छोटी सी एक कड़ी है, एक छोटा सा कदम है कि हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, कुछ तरबियत की बात करें, कुछ आम मालूमात, कुछ बातें आइए उनके साथ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुख्तसर सा तारुफ हम उन्हीं से लेते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, my name is Abdurrahman Sayyed. जी जी अस्सलाम वालेकुम, my name is अब्दुर्रहमान खान. जी। अस्सलाम वालेकुम, my name is अब्दुल्ला. माशाल्लाह हमारे साथ अब्दुर्रहमान हैं, सैयद अब्दुर्रहमान खान और अब्दुल्ला है। और आज जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाम की खुसूसियत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे ज़्यादा महबूब नाम है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो माशाल्लाह दो अब्दुर्रहमान और एक अब्दुल्ला हमारे साथ बहरहाल बैठे हैं। और आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत छोटा सा टॉपिक रखूंगा और उम्मीद करूंगा कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप करेंगे। और मेरा वो छोटा सा टॉपिक क्या होगा मालूम? आज क्या होगा? सच के ताल्लुक. हाँ, मैंने पहले बोल दिया था आपको। हाँ, तो सच के ताल्लुक से मैं कुछ बातें आपके सामने बयान करूंगा कि सच क्या होता है। सच क्या होता है मालूम आपको? सच हर बार बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना. सच हर बार बोलना चाहिए, लेकिन सच क्या होता है? सच मालूम, जब कोई वाकया, कोई चीज होती है या कोई बात है, आप वो करें जैसी वो है या जैसी वो हुई, ठीक। और झूठ किसको बोलते हैं? किसी वाकये या किसी बात को उसके असल से हटकर बयान करना या उसमें कुछ मिला देना। तो सच मतलब जो हुआ, जो है, जैसा है उसको वैसे बयान करना, ये क्या होता है? सच बोलना होता है, याद रखिए। और सच बोलना एक मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है एक मुसलमान के लिए सच बोलना? झूठ बोले तो गुनाह. हाँ, झूठ बोले तो गुनाह होता है। हालांकि झूठ जो है ये बच्चों सच का अपोजिट है, याद रखिए। ये सच की जिद है। जैसा कि सच है तो उसका अपोजिट क्या होता है? झूठ होता है। तो जैसा कि अब्दुर्रहमान खान ने हमें बताया कि झूठ बोलना गुनाह है, मतलब सच बोलना हमारे लिए जरूरी है, वरना अगर झूठ बोलेंगे तो गुनाह होगा। अच्छा, झूठ बोलना गुनाह है तो सच बोलना क्या है? अच्छा ही है, मतलब नेकी है, नेचुरल है, मतलब जाहिर सी बात है। झूठ बोलना गुनाह है तो सच बोलना क्या होगा? अजर मिलेंगे। हाँ, नेकी है। अब्दुल्ला सैयद ने क्या बोले? अजर वाला काम है, नेकी वाला काम है, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने की हमको ताकीद की। इस्लाम में अगर हम देखें तो इस्लाम की तालीमात पूरी सच बोलने पर है। आइए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुकाम पे क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का डर इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। तो बच्चों, मेरी बात को आप गौर से सुन रहे हैं। सच्चों के साथ रहो मतलब सच बोलो, सच्चों के साथ रहो, सच काम करो, ठीक है, मतलब सही बात करो, है ना। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर क्या कहा कि सच्चों के साथ रहो, मतलब सच तो बोलना है और सच्चों के साथ रहना है। हमको याद रखिए, बड़ी अहम बात है ना। तो सच बोलना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। बातों में कोई चीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो चीज जैसी हुई वैसी बोलना चाहिए। आप समझ लीजिए घर में एक गिलास फूट गया और मम्मी ने आके पूछा किसने फोड़ा, तो क्या बोलेंगे आप? हमने फोड़ा। सच बोलेंगे आप? पक्का झूठ तो नहीं बोलेंगे? कभी झूठ बोल देते। अच्छा, कभी बार झूठ बोल डालते, इन कभी बार सच ही बोल देते। लेकिन अब बोलना क्या चाहिए असल में? सच बोलना चाहिए। लेकिन सच बोलो तो क्या होता है? लेकिन थोड़ा सा हाँ, फटके और डर लगता और डांट पड़ती है ना, सच बोलेंगे तो। लेकिन अब जो बात मैंने आपको बताई, सच की अहमियत हमने देखी, आप लोगों ने खुद बोला हाँ सच बड़ी अहम चीज है। कुरान ने सच के ताल्लुक से बयान किया, सच्चे लोगों के साथ रहने का हुक्म दिया। तो सच बोलना तो जरूरी है। अब चाहे डांट पड़ो या मार पड़ो या फिर डर लगो, तो भी क्या बोलना है? सच बोलना है। तो बच्चों, हमें ये चीज हमेशा जहन में रखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आप क्या करें? सच बोले। सच बोलने से कभी भी पीछे
ना हटे, सच बोलते हुए कभी भी ना डरे, ठीक है। हाँ, सच बोलने के कभी कभार कुछ नुकसान हो सकते हैं ना कभी, जैसा कि अब ग्लास फूट गया तो अब सच बोले तो फटके पड़ सकते हैं, मार पड़ सकती, लेकिन हम क्या हुआ, झूठ बोलेंगे, लेकिन हमने सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सच बड़ी अहम चीज है, याद रखें, ठीक है। तो बहरहाल तो सच बड़ी अहम चीज है। अच्छा चलिए, और कोई बताइए जहाँ बच्चे जो है सच नहीं बोलते, बातों को बदल देते हैं, कोई ऐसी चीज जहाँ बच्चे बातों को बदल देते हैं, सच नहीं बोलते हैं। पैसों के मामले में। हाँ, पैसों के मामले में क्या करते बच्चे, कभी कभार पैसों का, पैसे कोई ले लेते और बोलते हुए कुछ गिर गए। हाँ, पैसे कभी कभार ले लेते और क्या बोलते घर में आकर, क्या गुम बोलते गए, गिर गए, गुम गए, कहीं गिर गए बोलते। हाँ, लेकिन क्या हुआ, पैसों को क्या किए, जेब में। हाँ, जेब में। तो ये सही बात है बच्चों, नहीं, ये गलत बात है ना, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए एक बात आगे की, जहाँ सच नहीं बोलते लोग, आप बताइए कुछ अब्दुलरहमान खान, कोई ऐसी चीज, या अब्दुल्ला आप बताइए कि जब बच्चे सच नहीं बोलते कब होता है ऐसा। जब कुछ गलत चीज कर डाले तो बच्चे सच, हाँ, गलत चीज कर डाले सच नहीं बोलते। अच्छा, होमवर्क करके स्कूल नहीं गए और टीचर को क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल देते हैं। हमने बुक भूल गए घर पे। हाँ, बुक भूल गए घर पे, और हमने बुक भूल गए घर पे, लेकिन होमवर्क कर रहे थे। हाँ, होमवर्क कर रहे थे लेकिन बुक कहाँ भूल गए, घर पे। घर पे भूल गए। क्या ये बात सही है, नहीं, गलत बात है ना। तो अगर आपने होमवर्क नहीं करे तो क्या कर, पहले तो होमवर्क करना चाहिए, है ना। बच्चों होमवर्क करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इसके लिए। अच्छा, आप नहीं करे तो क्या है, फिर क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कहाँ गलती होती है हमसे बताइए, कोई चीज घूम जाती है तो, कोई चीज गुम जाती है तो क्या बोलते हैं हम, कोई भी चीज किसी ने ले लिया, हाँ, एक बच्चे ने ले लिया और चला गया, हाँ, कहाँ गया भाई वो लेकर, तो याद ही ना आया। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो देखिए बच्चों, हमको देखो सच बोलना है, हर चीज सच हो, सच से हो सकता है कुछ नुकसान होगा थोड़ा सा, कभी थोड़ी सी डांट पड़ेगी, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आपसे एक के बाद एक, आप क्या बनना चाहते हैं अब्दुलरहमान सैयद? मिलिट्री में जाना चाहते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गन चलाने का मौका मिलता है। अरे देखिए, अब्दुलरहमान सैयद को जो गन चलाने का मौका मिलता है मिलिट्री में जाने से, ठीक है, लेकिन क्या गन चलाने सिर्फ मिलिट्री में जाते? मिलिट्री क्या काम करती है? बचाती है। हाँ, मिलिट्री का एक्चुअल काम होता है अपने कंट्री को बचाना, अपने कंट्रीमैन को, मतलब अपने मुल्क को बचाना, और मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को, लोगों को, सिविलियंस का प्रोटेक्शन होता है। मतलब आप जाकर जो है मिलिट्री में कुछ करना चाहते हैं ताकि लोगों को प्रोटेक्शन हो और साथ में गन चलाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब्दुलरहमान खान, आप क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर। ठीक है, अब्दुलरहमान खान इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ, 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर, हाँ, नहीं जी, और एक बिल्डिंग इंजीनियर। हाँ, देखिए इंस्ट्रूमेंटल, बिल्डिंग, वैसे इंजीनियर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ एक साइंस की एक स्ट्रीम है, मतलब इसको बोलते एक ब्रांच है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो कंस्ट्रक्शन का होता है और बहुत सारी चीजों का होता है। क्यों आप बनना चाहते हैं इंजीनियर? क्योंकि हमको इंजीनियरिंग पसंद है। देखिए इंजीनियरिंग पसंद है आपको, पसंद है इसलिए आप कर रहे हैं। देखिए अब्दुलरहमान खिदमत खल्क करना चाहते हैं मिलिट्री में जाकर, आप इंजीनियर बन के भी इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता है जिसमें सवाब भी है। जैसे कि आप लोगों के घर बना के देंगे, अच्छी अच्छी नई गाड़ियां आप इजाद करेंगे, नए नए इन्वेंशन करेंगे, तो क्या होगा? अजर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप उन्हें अच्छा मदद करें, दूसरों के लिए करें, दूसरे उससे क्या होंगे? फायदा उठाएंगे, और उससे क्या होगा? आपको फायदा, सवाब मिलेगा, फायदा होगा आपको। चलिए अब्दुल्ला, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं अब्दुल्ला, क्यों? क्योंकि हाँ, डॉक्टर हाँ, सबकी हाँ, वो तबीयत तबीयत देखता, मतलब वो क्या करता? लोगों का इलाज करता। हाँ, उससे क्या फायदा होता? उससे हाँ, लोग हाँ, ठीक होते हैं। हाँ, उससे लोग जो होते ठीक हो जाते, और लोग ठीक होंगे तो क्या मिलेगा आपको? सवाब मिलेगा। क्यों सवाब मिलेगा? इसलिए कि ये क्यों दूसरों को फायदा हो रहा है, दूसरों को फायदा आप पहुंचा रहे, बहुत अहम चीज है। तो डॉक्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसलिए कि डॉक्टर क्या करता? लोगों का इलाज करता, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने आपको डर लगता है या खुशी होती? खुशी होती डॉक्टर के पास जाने से। माशाल्लाह, देखिए ऐसे बच्चे भी हमारे साथ हैं जिनको डॉक्टर के पास जाने से खुशी होती है। उम्मीद करता आप लोगों को, बच्चों को जो मेरी बात सुन रहे, बहुत खुशी होती है डॉक्टर के पास जाते हुए। देखिए, लेकिन हमारे पास जो लोग अब आज मौजूद है, तीनों को बहुत खुशी होती है डॉक्टर के पास जाने में। देखिए कितने अभी खुश है, डॉक्टर का नाम आया और वो लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा, क्या खुशी होती है आपको डॉक्टर के पास जाने से, बताइए?
अब्दुल्ला सैयद को तो ज्यादा खुशी हो रही है, कंटिन्यूस खुशी हो रही है। हाँ बोलिए, क्या खुशी होती है आपको? कैसी खुशी मिलती? कड़वी दवा खाने में मजा आता? नहीं इंजेक्शन की खुशी? इंजेक्शन वो तो बिल्कुल नहीं। फिर क्या खुशी क्या है फिर इसमें? टैबलेट्स खाने, टैबलेट। देखिए टैबलेट्स खाना अच्छा लगता है, ऐसे ही बच्चे हमारे साथ सिरप देखिए, नहीं। सिरप नहीं, देखिए सिरप नहीं, लेकिन टैबलेट्स खाना अच्छा लगता है। देखिए जब आप बीमार हो जाते हैं बच्चों, तो टैबलेट्स आपकी भलाई के लिए होता है, जो डॉक्टर अंकल देते हैं उसको ले लिया कीजिए, जो प्रिस्क्रिप्शन भरा देते हैं, और खाते वक्त मम्मी और पापा को, मम्मी डैडी को तंग नहीं करना चाहिए, वो आपके भले के लिए होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं एक सवाल और आप लोगों से करता हूँ। देखिए अब मेरा सवाल क्या है, गौर से सुनिए और जवाब देना है। आप लोगों की कौन सी गाड़ी पसंद है? बाइक और कार, बाइक और कार। तो क्यों आपको बाइक और कार पसंद आती है? उसके डिजाइन और उसके आवाज से। हाँ देखिए, अब देखिए डिजाइन और आवाज जो है बाइक्स की, जो अब्दुलरहमान को पसंद आते हैं। जी आपको क्या, कौन सी व्हीकल पसंद है, कौन सी गाड़ी पसंद है? बाइक और अरे फिर बाइक और कार दोनों। तो अब ऑलरेडी इनके पास एक बाइक और कार तो हो गई, मतलब आप भी ले लेंगे, एक घर में दो बाइक और दो कार हो जाएंगे एक एरिया में। आपको क्या पसंद है अब्दुल्ला? अवेंजर। बाइक ही से हो। अच्छा बाइक है वो भी। अच्छा तो सबको बाइक पसंद है मतलब? हाँ यहाँ पे कार और बाइक, यहाँ पे कार और बाइक, वहाँ पे बाइक, मतलब सब बच्चों को जो है बाइक्स बड़ी पसंद आती है, कारें बड़ी पसंद आती है ना। और बच्चे मैंने बहुत सारी बार देखा फैसिनेट हो जाते हैं जब कोई गाड़ी बाजू जाती है एकदम स्पीड से, है ना। जैसे कि अब्दुलरहमान ने कहा कि उनको गाड़ी की आवाज पसंद आती है ना। केटीएम, केटीएम, देखिए उनको केटीएम गाड़ी पसंद आती है, क्यों? उसकी आवाज से उसके मॉडल दिख के। हाँ उसका मॉडल रहता। तो आप वो गाड़ी से क्या करना चाहते हैं? गाड़ी लेके क्या करेंगे आप? रेस। अच्छा रेस करेंगे, उसके अलावा और क्या फायदे होते हैं गाड़ी के? गाड़ी के हाँ अपन उससे कहीं पे भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते गाड़ी से, ये बहुत बड़ी बात है ना। अल्लाह ताला ने जो जमीन बनाई उस पर जा सकते हैं, रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं, और मस्जिद जा सकते हैं नमाज के लिए, और मार्केट जा सकते सब्जी लाने के लिए, अच्छे अच्छे काम उस पर कर सकते हैं कम वक्त में, है ना। और कम मेहनत किए के बगैर, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं होती, आप पहुंच जाते। वेरी गुड। और क्या फायदे होते हैं सामान लाने के? कार का बोल रहे थे, कार का क्यों बोल रहे थे आप? क्या फायदे होते हैं कार से? कार में अगर बारिश हो रही तो बच सकते हैं। हाँ बारिश हुई तो बैठ सकते हैं। लेकिन बच्चों एक सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि आपके पास अगर कार है तो कहीं आप ऐसे तो नहीं समझते कि कार एक स्टेटस होता है, जो कार जिनके पास होती है वो बड़े लोग, जिनके पास कार नहीं छोटे लोग, ऐसे तो नहीं समझते आप लोग? नहीं ना, गलत बात है। नहीं, अगर अल्लाह ने आपको कार दी तो क्या है? अल्लाह की शुक्र करना, नेमत है, उसका क्या करना? शुक्र करना। हाँ। अगर कोई नेमत हमारे पास और हमेशा अकड़ के चल रहा है कि मेरे पास कार है, तो अच्छी बात है? नहीं, क्यों? क्योंकि आप अपनी ज्यादती कर रहे हो, उसके पास अगर कार नहीं है तो उन बोलते हैं कि अरे ये गरीब है। ऐसा बोलना सही है? नहीं, अल्लाह ने आपको एक नेमत दी, आपने कार ली, उसको तो कोई दूसरी नेमत दी होंगी अल्लाह ताला ने। जी सही है बात। ऐसा कार ली तो ऐसा समझना कि हम बड़े हैं और छोटा है, क्या बोलते हैं आप? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज उसको अल्लाह ताला ने दी है। हाँ जो भी आपको दिए अल्लाह ताला ने दिए, जो भी उनको दिए वो भी किसने दिए? अल्लाह ताला ने दिए। और क्या होता है इसका, आपने जो पसंद किया, क्यों पसंद करते हैं आप? सेफ भी रहते जी सेफ रहते। बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो आप लोगों को लिफ्ट दे सकते हैं, है ना। बेनिफिट हो सकता है लोगों को, आपके रिलेटिव्स को। हाँ जरूरत पड़ने पे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। चलिए मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, और उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे। आप समझो आप जा रहे कहीं और रास्ता भूल गए। जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो भी गौर से सुने। आप कहीं से भी जा रहे हो, रास्ता भूल गए, तो अब आप क्या करेंगे? चलिए बताइए। अरे वाह माशाल्लाह, एक बात आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेंगे कि हम अल्लाह की तरफ से आए थे और अल्लाह की तरफ जाना है। क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ सकते हैं आप? हाँ कुछ होने पे, हाँ कोई नुकसान होने पे आप रास्ता भूल गए, ये नुकसान है। बहुत सारे लोग क्या समझते कि हाँ किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ तो पढ़ सकते हैं। हाँ मतलब नुकसान हो गया उसका। जी अगर से कोई चीज गुम गई तो उसके ऊपर भी कोई चीज भी गुम गई तो, और कोई चीज भूल गए, आप रास्ता भूल गए तो पहले क्या पढ़े आपने? एक चीज भूल गए, एक चीज नुकसान हो गया, अब रास्ता आपको नहीं मिल रहा, कुछ नुकसान तो नहीं होता है ना। लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे? चलिए वो बोलिए पहले। मतलब आप रास्ता भूल गए, तो आप क्या करेंगे? ऐसा होता है ना बच्चों, आप लोग भी रास्ते से कहीं जाते भूल जाते होंगे। जी वापस देंगे। तो कैसा, आप तो रास्ता भूल गए, आपको घर जाना रास्ता भूल गए, स्कूल जाना है, हाँ तो कैसा पता करेंगे? मैप। तो मतलब आप अपने बैग में रोज मैप लेके जाते हैं? फिर कैसा? मोबाइल मतलब आप स्कूल मोबाइल लेके जाते हैं? हाँ कैसे को भी बोलेंगे, हाँ किसी को भी बताओ। लिफ्ट। पहले अब्दुल्ला ने बोले किसी से लिफ्ट मांगेंगे। जी अपने बाजू के कोई नेबर रहेंगे तो उनके साथ
अगर से दिखे तो उनके साथ चलो। हाँ, नेबर दिखे, अब नेबर भी नहीं दिखे तो किसी से रास्ता पूछना, किसी से रास्ता पूछेंगे। अच्छा, रास्ता किससे पूछेंगे? जो भी है, जो भी वहां से जाना, जो भी वहां से जा रहा है उससे क्या करें, रास्ता पूछेंगे। अच्छा, किससे ज्यादा बेहतर रास्ता पूछना? कौन लोग आपको अच्छा रास्ता बता सकते हैं? जी, पहचानदार, पहचान वाले। चलिए, को पहचान वाले जो नहीं, वहां पे रहते थे, जो लोग वहां रहते वो भी, और कुछ? देखिए, सबसे जो बेस्ट, लोग, जो लोगों को वहां का पता है, हाँ, वहां का जाने का रास्ता मालूम तो है, इसका मतलब है तो आप, उनसे पूछना। तो इसका मतलब आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, जभी तो आप पूछ सकेंगे ना। तो बच्चों, आप जब भी कहीं निकले अपने घर से बाहर, तो आप कहाँ रहते हैं आपको वो एड्रेस पता होना चाहिए, ताकि गुम जाए तो फिर किसी से पूछ लेंगे, कि कोई रिलेटिव होंगे तो साथ चले जाएंगे, कोई जानने वालों के साथ चले जाएंगे। रास्ते में आपने देखा बहुत सारे जनरल स्टोर्स रहते हैं, किराने की दुकान रहती है, वो किराने की दुकान और दुकान से पूछ सकते, हाँ, वहाँ पूछना, चूंकि उन लोगों को बहुत सारी मालूमात होती है, कोई रास्ते क्योंकि में लोग आते वहां पे और खरीदते, खरीदते, तो उनको मालूम रहता है यहाँ कहाँ है वहाँ कहाँ है। कभी कभार आप अपने अब्बू का नाम बोलेंगे भी तो वो आपको बता देंगे। चलिए, तो रास्ता अगर भूल गए तो सबसे पहले अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, और उसके बाद आसपास के लोगों से हेल्प मांगे। अच्छा, एक गलतफहमी हमारे पास ये भी पाई जाती है, या गलतफहमी जो होती है वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग सिर्फ कब पढ़ते हैं जब कोई नुकसान होता है, नुकसान हो गया, कोई नहीं, जब कोई मर गया तो ही पढ़ते हमारे पास, नुकसान हुआ तो नहीं। लेकिन इसको आप किसी के इंतकाल पे पढ़ सकते हैं, किसी के बीमार होने पढ़ सकते हैं, कोई बुरी खबर सुने तो पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान हुआ तो पढ़ सकते हैं, आप रास्ता भूल गए तो आप पढ़ सकते हैं ना। लेकिन जो भी चीज बुरी हुई उस पे पढ़, जो चीज बुरी हुई, आपको ऐसा लगा आपके साथ कोई नुकसान, कोई भी चीज, उस पर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, जो हमको पता चली, हमें जब हम गुम जाएंगे तो हमको जाहिर सी बात है किसी से पूछना पड़ेगा, लेकिन क्या पूछेंगे हम? एड्रेस पता होना चाहिए, हमको अपना एड्रेस पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे अपने एड्रेसेस याद कर ले आज मेरी बात को जो सुन रहे हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे वो कभी गुम जाए तो वो सही पते तक पहुंच सकते हैं। जब उनको अपना एड्रेस पता हो तो एटलीस्ट वो किसी को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक छोटी सी एक्टिविटी अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। एक्टिविटी करें तो आपको अच्छा लगता होगा ना कुछ। तो देखिए, हमने कुछ नाम लिखे हैं चिट्स पर, आपको पहचानना है वो नाम किसी नबी का है, किसी सहाबी का है, ठीक है। वो देखिए वहां चिट्स रखी हुई, अब्दुर्रहमान आप लेंगे, देखिए कुछ चिट्स है, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने रखता हूं, आप इसमें से एक चिट उठाइए, ठीक है। आप उसमें से एक चिट उठाएंगे, और चिट उठाने के बाद आप बताएंगे कि ये किसका नाम है, कोई नबी है या कोई सहाबी है। अगर किसी ने गलत भी बोला तो कोई बात नहीं, दूसरा आदमी उसका जवाब दे सकता है कि क्या है। चलिए इसमें से एक चिट ले लीजिए अब्दुल्ला नाम, आप भी ले लीजिए, आप भी लीजिए अब्दुल्ला। हाँ, चलिए चलिए, क्या नाम आया? अली। अली। आपके पास क्या नाम आया? हमारे पास आदम। आदम जी। क्या नाम है आपका अब्दुल्ला? आपके पास अबू बकर। हाँ, अबू बकर, और इनके पास अली, और आपके पास आदम। चलिए कौन बोलेगा किसके नाम का, इसको मालूम है कि वो कौन शख्सियत थे, कौन थे? जी आप बोलिए अब्दुल्रहमान। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे। हाँ, देखिए आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, और बच्चों याद रखिए जब भी किसी नबी का नाम आप बोले तो उसके आगे अलैहिस्सलाम लगाए, जैसे आपने लगाया है ना अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम ये कौन थे? नबी थे, पहले नबी थे। चलिए आपको कुछ पता है अब्दुर्रहमान? सहाबा। हाँ, एक सहाबी थे, क्या नाम है आपके पास? अली रजी अल्लाह अन। जब भी किसी सहाबा का नाम आए तो आप क्या लगाएंगे नाम के आगे? रजी अल्लाह अन लगाएंगे, रजी अल्लाह अन। और अगर सहाबिया होंगी तो बच्चों क्या लगाएंगे? रजी अल्लाह अन हा, ठीक है। तो इनके पास जो आया अली नाम आया, और ये सहाबी है। जी अब्दुल्ला आपके पास क्या है? सहाबी। सहाबी है, क्या नाम है उनका? अबू बकर। हाँ, अबू बकर रजी अल्लाह अन, ठीक है। रजी अल्लाह अन लगाएंगे हम, और सहाबी होंगी तो रजी अल्लाह अन हा लगाएंगे, ठीक है। तो अब्दुल्ला के पास जो सहाबी का नाम अबू बकर, कोई बताएंगे अबू बकर रजी अल्लाह अन कौन थे? कौन थे? आपको पता है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन ये पहले खलीफा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, याद रखिए। और अली रजी अल्लाह अन जो अब्दुर्रहमान के पास नाम है, ये कौन थे? ये चौथे खलीफा थे, याद रखिए, ठीक है। अली रजी अल्लाह अन, ठीक है। चलो माशाल्लाह आप तीनों ने जो है सही जवाब दिया। देखिए आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीजें ला के रखा हूँ, बहरहाल देखिए वहां रखिए अब्दुर्रहमान, आप लेके आइए और दीजिए, आप जाइए। अच्छा आप जी लीजिए अब्दुर्रहमान, आपके लिए एक
आपने सही जवाब दिया। अब्दुर्रहमान के लिए एक, अब्दुल्ला के लिए एक, ठीक है रख दीजिए अब्दुर्रहमान। ठीक, क्या है उसके अंदर? उसके अंदर डेट, खजूर, आलमंड, हाँ कैशू, कैश्यू, हाँ इसके अंदर डेट, कैशू, कैश्यू नट, और भी चीजें, आलमंड, आलमंड, किशमिश। किशमिश भी है। आपको क्या लगा था, क्या देंगे हम आपको? चॉकलेट? हाँ। लेकिन ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या होता है बच्चों? दांत में कीड़ा आ जाता है। हाँ, ये ऐसी चीज है जिनके खाने से इंसान को तकलीफ ताकत नहीं मिलती मिलती है। चलिए एक बार और हम देखेंगे। चलिए एक चिट देखिए जी, अभी देखिए वो रख लीजिए, जो पुरानी चिट थी उसको अपने बाजू रख लीजिए, उधर बाजू में। हाँ चलिए क्या निकला बताइए जल्दी, कौन पहले बोलेगा? आपको क्या निकला अब्दुर्रहमान? मूसा, मूसा। कौन थे मूसा? साहबी, नहीं सहाबी नहीं थे। कौन थे नबी, मूसा? नबी, मूसा जो है वो नबी थे, और नबी का जब नाम लेंगे तो क्या लगाएंगे, नाम क्या आगे? मूसा अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ये कौन थे? ये बहुत बरगजीदा नबियों में से एक नबी थे, याद रखिए जी। ईसा, ईसा। ईसा कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ये भी एक नबी थे। और अब्दुल्ला आपके पास क्या आया? उस्मान, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, ये याद रखिए ये सहाबी है और एक खलीफा थे, याद रखिए। ठीक है, तो बहरहाल बच्चों माशाल्लाह आज बहुत सारी बातें हमने जो है सीखी, और इसमें खास तौर से जो चीजें बच्चों आज हमने सीखी उसमें एक था कि अपना एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए जब हम घर से निकले। दूसरा हमने देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कब पढ़ना चाहिए, ये किसी मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ पर हम पढ़ सकते हैं। तीसरा हमने देखा सहाबी या सहाबिया का नाम है तो रजी अल्लाह अन्हु या रजी अल्लाह अन्हा लगाना चाहिए, और किसी नबी का नाम है तो अलैहिस्सलाम लगाना चाहिए। हम अपनी बात को खत्म करने से पहले जो एक अहम चीज थी जो मैंने कहा था कि आपको आखिर में हम बताएंगे, उसको बता के हम खत्म करेंगे। आज बच्चों आपको एक दुआ सीखना है, और वो दुआ आपके सामने हमारे साथ जो लोग मौजूद थे ये बच्चे पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग उसके रिपीट कीजिए और इस दुआ को याद कर लीजिए। आज की दुआ ऐसी दुआ है जिसकी जरूरत हर इंसान को है, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए कि इंसान है तो वो सोता है। तो आज की हम दुआ देखेंगे सोने से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ। बहुत छोटी है बच्चों, एक के बाद एक तीनों दोहराएंगे, आप उसको जरूर याद कीजिए। जी अब्दुर्रहमान। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ, मतलब सोता हूँ, वो अहया और उसके बाद जिंदा होता हूँ। ठीक है, मतलब अल्लाह के नाम से हम सो रहे हैं, याद रखिए। जी अब्दुर्रहमान खान। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी ये देखिए सोने से पहले की दुआ थी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उम्मीद करता हूँ आप सब याद करें।